नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? लगता है आरआरबी का सिलेबस के हिसाब से आप लोगों ने तैयारी प्रारंभ कर दी होगी। हम बेसिक से रीजनिंग का जो 25 क्वेश्चन आने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल जो एवरेज होता है वो डायरेक्ट जेई वालों को तो पूछता नहीं है, उसमें डीआई जैसे किसी कंपनी का वर्ष 2020 से 25 के बीच में 5 लाभ का दे दिया सीरीज, उसका बोला। सेकंड कंपनी कंपनी बी का दे दिया 5 साल का एवरेज, दोनों का अनुपात कितना होगा बताइए। तो वैसे क्वेश्चन में सबसे पहले अब देख लेते हैं कंपनी ए। कंपनी ए का जो लाभ है 2020 से 25 के बीच में 500, 510, 515, 520, 505 है, समझ लीजिए। देखने में फिगर काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन ट्रिक में ऐसा बताऊंगा शानदार जो सेकंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इसको एक अपन मान लेते हैं 500, यहां लिख लीजिए 500। ऊपर का कितना बनता है? यहाँ 0 0 0, 10, 15, 20, 5, इसका कम्युलेटिव जो जोड़ होता है 50। ये कितने हैं संख्या है? 5, 5 से भाग दीजिए 10, तो ये हो गया एवरेज आपका 510। कितना सेकंड लगा? 30 से ज्यादा नहीं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जल्दी यहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इसके पहले एवरेज सिर्फ एक सिंपल एवरेज है। बहुत सारा ऐसा सीरीज दे देता है जिसमें आपका मीन बताइए बोल देगा, बहुत सारा ऐसा सीरीज दे देता है जिसमें आपको मोड बताइए बोल देता है। ऐसा कोई रीजनिंग में अंत नहीं है। एवरेज को पूरी तरह से समझना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ये एवरेज की जो ये है फार्मूला, उसमें मैं सिंपल ही बताऊंगा क्योंकि सिंपल ही आने वाला है। उसमें आपका इस तरह से दो कंपनियों का लाभ या नुकसान का अनुपात बताइए, एवरेजों का बोलेगा तो दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। जिस तरह से मैंने सिंपल एवरेज निकालने का फार्मूला बताया, क्या है? सभी को जोड़ दीजिए, उसको नंबर जितने हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। आपने सिंपल यही किया, लेकिन ट्रिक मैंने यूज किया। यहाँ पे जो आपको एजम्पशन लगता है नजदीक, जैसे 500 है, 500 ले लिया। उसके बाद ऊपर के 10, 15, 20, 5, 50 हो गया। 50 को 5 से भाग दिया, 10 आया, 10 एवरेज आपको हो गया 510। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए। इसी तरह से कोई डेटा कंपनी बी के लिए दिया समझ लीजिए, तो कंपनी बी को भी इसी तरह से आप निकालेंगे, उसके बाद दोनों का अनुपात निकलेगा। अब जैसे यहां हमने दूसरा डेटा कलेक्ट कर लिया, जैसे क्वेश्चन में दिया है, समझ लीजिए कंपनी बी का डेटा लाभ का 2020-25 के लिए समझ लीजिए 590, 500, 510, 520, 500, 505 ले लीजिए, समझिए। चलिए 500 ले लीजिए, आपको समझने के लिए है। तो हम यहां भी क्या करेंगे? सिमिलर 500 ले लिए। ऊपर का कितना है? कम है, ये -10। ये 0 0 है, कोई बात नहीं। ये प्लस है, प्लस ले लिए। ये क्या है? 20 प्लस है, ये 0 है। तो यहाँ पे सिमिलर, ये माइनस, ये प्लस कट गया, 20 बचा। 20, 5 है, 5 चौक 20, 504 एवरेज हो गया। बी, कंपनी बी का एवरेज 504। अब आपको क्या करनी थी? कंपनी ए और कंपनी बी का एवरेज निकालना था। तो इसका क्या आया था आपको याद है कुछ? कंपनी ए का प्रॉफिट 205 एवरेज निकल गया था। कंपनी बी का प्रॉफिट हमको निकला था 504। अब हमें चाहिए था दोनों का एवरेज का अनुपात क्या है। चलिए सिंपली A1 B2 रख देंगे। ए का, कंपनी ए का 510, कंपनी बी का 504। 2 से कट जाएगा, 252, 255। कभी कभी क्या करता है इसमें, और सिंप्लीफाई करके भी ऑप्शन में डाल देता है। 255/252 अनुपात है, और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से और काटेंगे तो 127.5/126। ये हुआ इनका बीच के लाभ का अनुपात। इस तरह से ये हुआ। डीआई के क्वेश्चनों में एवरेज जरूर पूछता है, किन्हीं वर्षों में या किन्हीं छात्रों के मार्क्स में एवरेज बताइए या उनके एवरेजों का अनुपात बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपको लगातार आते हैं। पिछला जो हुआ था एसबीआई का, उसमें भी एवरेज रिलेटेड डीआई में पूछा था, और अभी जो करंट में होने वाले हैं उसमें भी निश्चित रूप से 2 से 3 मार्क्स सुनिश्चित है। आप एवरेज से ट्रिक के हिसाब से आगे बढ़ेंगे।
तो इसमें मैं आपको आगे थोड़ा सा और क्रिटिकल वाला भी बताऊंगा किस हिसाब से एवरेज को तेजी से करना है आपको। जैसे मान लीजिए किन्हीं संख्याओं का है, मार्क्स का है 10.25, 12.75, 10.85 समझ लीजिए, इसका एवरेज निकालना है। देखने में तो थोड़ा लग रहा है कि इसका एवरेज तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, सिंपल एवरेज के लिए आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे 15 का 5, हासिल आई 1, 15 और 3, 15 3 18, एक आया इधर, ये हो गया आपका 3 3। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1 1, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 11.28, ये आया आपका एवरेज। इसका मतलब क्या है, डेसिमल से भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, इधर एडजस्टमेंट होता है, बहुत अच्छी बात है, कैरी करके इधर ले लेना है, उसके बाद जो बचा रहेगा उसको नंबर से डिवाइड कर देना। 1 2 3 है तो 1 2 3 से डिवाइड कर दिया, आपका ये आ गया एवरेज। तो मैं समझता हूं आज का जो क्लास है एवरेज का, वो भली बात समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे अपन चलते हैं, मोड क्या होता है, ये है मोड की, उसमें बोला कि मोड आप फाइंड करें, ठीक, जैसे 30, 32, 30, 31, 30, 35, 30, 29, 30। साथियों इसमें क्या लग रहा है आपको, कौन सा इस सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है? मोड की क्या परिभाषा हमने बताई थी, सिंपल है, जो इसी सीरीज में अधिकतम बार आया है वही हमारा होगा। तो आप देख लीजिए, एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया, 5 बार आया। 30 कितनी बार आया? 5 बार। 30 5 बार रिपीट हुआ है। अब 32 देख लीजिए, कहीं है कि नहीं, 31 नहीं, 35 29 नहीं, एक एक बार आया। इसका मतलब आपका मोड क्या हुआ? 30। आंसर हो गया मोड 30। ठीक। अब इसका तीसरा जो रूप होता है मीडियन, आपने स्टैटिस्टिक्स में मीन का बहुत प्रयोग किया होगा, कुछ मैट्रिक लेवल में आपने देखा होगा। तो वही चीज है यहां भी। होता क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम किसी क्रम को क्रमबद्ध करने के बाद उसका जो मिडिल होता है ना, वो मीन होता है। मीन का जानना भी इसलिए जरूरी है कि जब हम एवरेज को कंप्लीट कवर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो 3 पार्ट्स हैं, 3 टाइप्स हैं, उसको बिल्कुल मतलब जीवन भर याद रहने लायक होनी चाहिए। तो अपन मीन को भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे 1, कोई सीरीज लिख रहा हूं मैं, 3 5 9 8 7, ठीक, इतनी संख्याएं दे दी हैं। अब एक मान लीजिए और भी है, समझ लीजिए 6, इसका मीन निकालने बोला। अपन ऐसे निकालेंगे क्या, इधर 3 इधर 3 तो मिडिल आया 9? नहीं, बिल्कुल गलत। इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्रम से जमाएंगे। सबसे पहले क्या होगा 1, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा 7 8 9। इसका मिड पॉइंट ये होगा, तो मीन क्या हुआ 6। ये हुआ आंसर आपका मीन का। तो साथियों आज का जो हमारा प्रारंभिक आरआरबी का जो औसत से रिलेटेड था, उसके काफी अभी और भी क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल ये पहला जो रीजनिंग से संबंधित वीडियो था, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस पे बने रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी ट्रिक्स बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।